Hello students, welcome back to my channel. So today I'm going to cover very important topic from examination point of view. इस topic में से आप एक question पक्का expect कर सकते हैं कि पेपर में आएगा. The first topic is price ceiling. ठीक है, इसका मैं लिख देती हूँ. This is very important. Price ceiling का मतलब क्या है? Maximum price of a product that seller can charge from the buyers. ठीक है, ये मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. देखो, ये बेटा डिमांड कर्व है एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व. ठीक है, अभी हमें पता है कि जब भी डिमांड और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वी गेट प्राइस विच इज डिटर्मिन्ड एज ओपी एंड दिस इज द प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस. ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, राइट. कई बार अब गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये प्राइस जो है ये बहुत ज्यादा है कंज्यूमर्स के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक सीलिंग, एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है और उससे ज्यादा प्राइस जो है वो सेलर्स कंज्यूमर से नहीं चार्ज कर सकते. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को ये इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है तो गवर्नमेंट एक सीलिंग फिक्स कर देती है और बोलती है कि ये दिस इज द प्राइस OP1. इससे ज्यादा प्राइस जो है सेलर्स नहीं कंज्यूमर से चार्ज कर सकते. तो अब इस प्राइस पे क्या होता है, देखिए इस प्राइस पे ये डिमांड तो इतनी है, डिमांड है बी, ठीक है, और सप्लाई है आपकी ए. ऐसा क्यों होता है? अब प्राइस कम हो गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया OP1 से ज्यादा प्राइस सेलर नहीं चार्ज कर सकते, प्राइस कम हो गया. तो सेलर्स के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है. सेलर्स तो क्या करेंगे, वो कम सप्लाई करना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए प्राइस कम है. बट बायर्स या कंज्यूमर्स के लिए ये तो इट्स अ गुड न्यूज, बिकॉज उनको कम प्राइस चार्ज उनसे कम प्राइस चार्ज किया जाएगा तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे. इसलिए OP1 में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू सप्लाई. तो इसकी वजह से, क्योंकि सप्लाई नहीं है, कंज्यूमर्स तो डिमांड कर रहे हैं इस प्राइस पे, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स. ठीक है, सप्लाई नहीं है तो इसका मतलब शॉर्टेज है. देखो, ये Q1 है और ये आपका हो गया Q2. तो डिमांड कितने कर रहे हैं कंज्यूमर्स, ओ Q2 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं. और सप्लाई कितनी है, सप्लाई जो सेलर्स सप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिर्फ OQ1 कर रहे हैं. तो ये गैप जो है, दिस इज शॉर्टेज. ये प्रॉब्लम आ जाती है इसमें. तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है, फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस. ये मैक्सिमम प्राइस है क्योंकि इससे ज्यादा प्राइस सेलर नहीं चार्ज कर सकता बाय द गवर्नमेंट. लेकिन ये प्राइस फिक्स कहाँ होता है, एट अ लेवल विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस. ये जो प्राइस OP1 है ये इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो है, बट ये इससे ज्यादा, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस क्योंकि इससे ज्यादा सेलर चार्ज ही नहीं कर सकते. अब होता क्या है प्राइस सीलिंग की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग होती है. क्यों होती है ब्लैक मार्केटिंग? क्योंकि कंज्यूमर्स तो डिमांड कर रहे हैं, उनको गुड्स नहीं मिल रहा है. तो जब उनको गुड्स नहीं मिल रहे हैं OP1 पे, तो वो रेडी हो जाते हैं कि दे आर रेडी टू पे हाई प्राइस ताकि उनको गुड्स मिल जाए. तो इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है. ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि commodities are sold at a price higher than the maximum price fixed by the government. क्योंकि OP1 में तो कंज्यूमर को गुड्स मिल ही नहीं रहे, सेलर्स नहीं देना चाह रहे हैं, तो वो ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं OP1 से भी ज्यादा. तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है. दूसरा, रैशनिंग सिस्टम. अब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको, गवर्नमेंट को तो पता है कि OP1 प्राइस फिक्स कर दिया है, लेकिन बायर्स को प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनको गुड्स नहीं मिल रहे हैं. तो गवर्नमेंट जो है वो राशन कार्ड्स इंट्रोड्यूस कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करती है. और इस राशन कार्ड से जो कंज्यूमर्स को गुड्स मिलते हैं वो चीपर प्राइस में मिलते हैं. ठीक है, बट इसका एक ड्रॉबैक है, एक तो बहुत लंबी लाइनों में कंज्यूमर्स को खड़ा होना होता है, और दूसरा जो क्वालिटी होती है इन गुड्स की, दे आर नॉट सो गुड, दे आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. सो दिस इज अबाउट प्राइस सीलिंग. ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्राइस फ्लोर. जो प्राइस सीलिंग था वो था कंज्यूमर्स के लिए. प्राइस फ्लोर, जिसको हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको भी मैं आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आएगा बेटा. ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है.
ठीक है, क्वांटिटी मैं अभी हटा देती हूँ, सिर्फ प्राइस। तो अब गवर्नमेंट को क्या लगता है, ये जो ओपी प्राइस है ना, ये बहुत कम है प्रोड्यूसर्स के लिए। तो प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट को ध्यान में रख के, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है OP2। सॉरी, इसको ओ लिख दिया मैंने, ओ तो नीचे लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट OP2 प्राइस फिक्स कर देती है, राइट। तो एंड दिस इज अ प्राइस विच इज above the equilibrium price. It is fixed by the government and it is above the equilibrium price. बट ये मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना मिनिमम प्राइस तो प्रोड्यूसर्स को मिलना ही चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो प्राइस ज्यादा गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, तो सप्लाई जो है दे विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर। तो OQ2 जो है आपका, जो OQ2 है वो सप्लाई हो गया। दे विल बी विलिंग टू सप्लाई दिस क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन जो कंज्यूमर्स है उनके लिए प्राइस बहुत ज्यादा है, तो एज कम्पेयर टू OP, तो वो तो कम डिमांड करते हैं। वो कितना डिमांड करते हैं? OQ1 डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर्स। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है। सरप्लस क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रोड्यूसर या सेलर्स अपना जो दे आर सप्लाइंग मोर बट नोबडी इज परचेजिंग इट, नोबडी इज डिमांडिंग, तो सरप्लस हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने फिक्स तो कर दिया उनके बेनिफिट के लिए प्राइस ज्यादा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? नोबडी इज परचेजिंग एट दिस प्राइस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको परचेज कर लेती है प्रोड्यूसर्स से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो OP2 था, OP2 प्राइस पे गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई नहीं खरीद रहा तो मैं आई विल परचेज। गवर्नमेंट परचेज करके क्या मेंटेन करती है? बफर स्टॉक। और ये क्यों मेंटेन करती है? क्योंकि ये बफर स्टॉक जो है गवर्नमेंट दो चीजों के लिए यूज करती है। एक, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक को यूज करती है और एक्सपोर्ट भी कर देती है सरप्लस। तो दिस वे गवर्नमेंट हेल्प द प्रोड्यूसर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि ये डिमांड और सप्लाई का आपको ऐसे दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आपको निकालना है। सिंपली आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांड को इक्वेट कर दोगे क्वांटिटी सप्लाई से, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी आ जाएगा। तो 200 माइनस 50, 2P प्लस P, राइट। तो आपका ये आ जाएगा प्राइस 50। अब आप चाहे इस इक्वेशन में या इस वाले में आप P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी इज 150। फिर अगर आपको न्यू सप्लाई कर्व दिया है तो आपको न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, ये जो QS है इसको न्यू, मैं इधर लिख ही देती हूँ, न्यू सप्लाई कर्व, इसको आप डिमांड कर्व से इक्वेट करेंगे तो न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी आप निकाल लेंगे इक्वेट करके। ठीक है, तो ये 200 माइनस 80 कितना हो जाता है? 120, और वो प्लस हो जाएगा तो P आपका 40 आ जाएगा। और इस P को आप या इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो या इसमें, तो अगर हम इसमें कर लेते हैं तो न्यू क्वांटिटी आ जाएगी 160। सिंपल, ऐसे भी आपके 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। So this is all for today, and with this our chapter is complete. And if you have any doubt, you can put your doubts in the comment section. I will be very happy to solve your doubts, and keep practicing the questions from the book. Thank you.